हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के उद्यापन विधि के बारे में बताऊंगी। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत के रूप में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है तथा अनंत चतुर्दशी का व्रत भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी उद्यापन विधि। अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करने वाले व्यक्ति को चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने पूजा स्थान को साफ करके वहां एक चौकी स्थापित करें तथा उस पर भगवान विष्णु की अनंत रूप वाली मूर्ति या फोटो स्थापित करें। उसके आगे 14 गांठ का अनंत धागा रखें। इस अनंत सूत्र को यानी सूत के धागे को हल्दी में भिगोकर 14 गांठ लगाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद गंध पुष्प धूप दीप से भगवान का पूजन करें तथा प्रसाद का भोग लगाएं। पूजा करके अनंत भगवान की कथा सुनें। अगर हो सके तो उद्यापन करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण को बुलाकर हवन भी कराना चाहिए तथा यथाशक्ति के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। भगवान का पूजन करके अनंत भगवान की कथा सुनें तथा व्रत करें। अनंत सूत्र स्त्रियां अपने बाएं हाथ में तथा पुरुष अपने दाएं हाथ में धारण करते हैं। इस व्रत का उद्यापन स्त्री व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। उद्यापन करने वाले व्यक्ति को 14 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाना चाहिए तथा उन्हें यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसके बाद फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, अगर यह व्रत कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक करता है तो उस व्रती को विष्णु लोक प्राप्त होता है। यह व्रत धन पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में गिर गया। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धृत क्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया तो उनसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने के लिए कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिवत अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधा और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके हाथ में बंधे डोरे को खोलकर अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत उन्हें दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत का व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस तरह अनंत भगवान का व्रत करके आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप सभी को अनंत चौदस के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।